माइक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पर बात हो रही है। इसमें हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला है यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा है डिमांड और तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस पर बात करेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस में 3 टॉपिक पर बात होगी। पहला है यूटिलिटी, दूसरा है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और तीसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। पहले टॉपिक पर बात हो चुकी है, अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, दूसरा है घटती हुई एमयू का नियम, तीसरा है एमयू और टीयू के बीच ताल्लुकात, चौथा है उपभोक्ता संतुलन एक सामान के मामले में, और पांचवा व आखिरी है उपभोक्ता संतुलन 2 या 2 से ज्यादा सामानों के मामले में। इस वीडियो में हम पहले टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का मतलब और इनके अलग अलग फॉर्मूले पर बात करेंगे। मैं हूं मिस्टर बी। आज सुबह जब मुझे जोरों की भूख लगी तब मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे खाना दीजिए। अम्मी ने गर्मा गर्म रोटी बनाई और मुझे खाने को दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए मैं 4 रोटी खा गया। हमने देखा कि मिस्टर बी को 4 रोटी खाने से पेट भर गया। अब सवाल है कि क्या इन चारों रोटी से एक जैसा ही सैटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलता है? तब इसका जवाब है नहीं। आइए देखते हैं। अगर हमें भूख लगी है और जब हम रोटी खाते हैं तो उससे कुछ न कुछ सैटिस्फैक्शन या यूटिलिटी जरूर से मिलता है। चूंकि हम जानते हैं कि सैटिस्फैक्शन को डायरेक्टली माप नहीं सकते, इसलिए इसे मापने के लिए इनडायरेक्टली इस शेप का सहारा लेते हैं। पहली रोटी से सैटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिलता है क्योंकि इस वक्त हमें सबसे तेज भूख लगी होती है। लेकिन जब दूसरी रोटी खाते हैं तब सैटिस्फैक्शन थोड़ा घट जाता है। इसका वजह यह है, पहली रोटी खाने से हमारा भूख थोड़ा कम हो जाता है। इस तरह से तीसरी रोटी खाने से सैटिस्फैक्शन और घट जाएगा। चौथी रोटी जैसे ही खाते हैं तब सैटिस्फैक्शन और घट जाएगा और हमारी भूख भी मुकम्मल मिट जाती है। अब अगर हम 5वीं रोटी खाएंगे तब हमें इसे कोई भी सैटिस्फैक्शन या यूटिलिटी नहीं मिलेगा। अब हम यूटिलिटी को नंबर के जरिए नापेंगे। 5वीं रोटी से कुछ भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलने की वजह इसे 0 नंबर देंगे। चौथी रोटी से हमें कुछ सैटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए इसे 2 नंबर देंगे। चूंकि चौथी रोटी के मुकाबले में तीसरी रोटी से ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए इसे 4 नंबर देंगे। इस तरह से दूसरी को 7 और पहली को 12 नंबर देंगे। सभी रोटियों की यूटिलिटी का एक नंबर देने पर हम देख रहे हैं कि पहली रोटी का नंबर सबसे ज्यादा है, मतलब पहली रोटी से सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब इस दी गई स्टोरी से ही हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ मार्जिनल के M और यूटिलिटी के U वर्ड के इस्तेमाल से मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्ट में MU भी लिखा जाता है। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मिस्टर बी को पहली रोटी का इस्तेमाल करने पर 12, दूसरी रोटी से 7, तीसरी रोटी से 4 और चौथी रोटी से 2 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिल रहा है। यहाँ हर रोटी से जो भी यूटिलिटी मिल रहा है, दरअसल उसे ही इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इस तरह से पहले रोटी का मार्जिनल यूटिलिटी 12, दूसरे रोटी का मार्जिनल यूटिलिटी 7, तीसरे रोटी का मार्जिनल यूटिलिटी 4 और 7वें रोटी का मार्जिनल यूटिलिटी 2 होगा। इस तरह से हम कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी किसी गुड्स के हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को ही कहा जाता है। जैसे पहले रोटी की मार्जिनल यूटिलिटी 12 होगी, तब वहीं तीसरे रोटी की मार्जिनल यूटिलिटी 4 होगी। अब हम टोटल यूटिलिटी के बारे में जानेंगे, जिसे शॉर्ट में TU भी लिखा जाता है। सभी रोटी को खाने से हमें जो कुल सैटिस्फैक्शन मिलता है, दरअसल उसे ही टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर हम 4 रोटी खाते हैं तब हम इन चारों रोटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे। इन चारों रोटी की मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ने पर हमें कुल 25 यूटिल के बराबर सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। वहीं अगर हम सिर्फ 3 रोटी का इस्तेमाल करेंगे तब टोटल यूटिलिटी 23 होगा। इसी तरह से 2 रोटी के इस्तेमाल पर टोटल यूटिलिटी 19 होगा, और अगर सिर्फ एक ही रोटी इस्तेमाल करेंगे तब टोटल यूटिलिटी 12 होगा। इस तरह से टोटल यूटिलिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी सभी मार्जिनल यूटिलिटी का जोड़ होता है। अब हम टोटल यूटिलिटी को एक टेबल में इस तरह से दिखला सकते हैं। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे।
हम सबसे पहले टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि अगर हम चारों रोटी का टोटल यूटिलिटी जानना चाहेंगे तब हमें सभी चारों रोटी का मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से तीनों रोटी का टोटल यूटिलिटी मालूम करने के लिए हमें तीनों रोटी के मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी सभी मार्जिनल यूटिलिटी का जोड़ है, इसलिए इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। चूंकि जोड़ के लिए मैथमेटिक्स में सिग्मा का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे हम इस तरह से लिखेंगे। शॉर्ट में फाइनली TU इज इक्वल टू सिग्मा MU लिखेंगे। अब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम इन सब का एक शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। यूनिट को नंबर में दिखलाते हैं, जिसका शॉर्ट वर्ड में n का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये N1, N2 और N3 कहलाएगा। उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी को MU1, MU2 और MU3 लिखेंगे। आखिर में टोटल यूटिलिटी को TU1, TU2 और TU3 लिखा जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी को हम दो तरीके से दिखला सकते हैं। पहला तरीका, इस टेबल को गौर से देखिए। अगर हमें तीसरे यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो तब हम क्या करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि तीसरे यूनिट के मार्जिनल यूटिलिटी यानी 4 को हम 23 में से 19 घटाकर निकालेंगे। अब हम इनके नामों को यहाँ लिखेंगे। तब MU3 बराबर TU3 माइनस TU2 होगा। हम TU2 को TU3 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब MU3 इस तरह होगा। अब अगर हम 3 को अंग्रेजी के छोटा n से दिखलाते हैं तब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला इस तरह से होगा। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि n यूनिट के मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए हमें n यूनिट के टोटल यूटिलिटी से n यूनिट के ठीक पहले वाले यूनिट के टोटल यूटिलिटी को घटाना होगा। अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के दूसरे तरीके की। इस तरीका में हम डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी बराबर डेल्टा TU डिवाइडेड डेल्टा N होगा। आइए इस फॉर्मूले से हम तीसरे यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। डेल्टा TU का मतलब है कि यूनिट 2 से यूनिट 3 में आने से टोटल यूटिलिटी में कितनी तब्दीली हुई। यहाँ डेल्टा TU 23 माइनस 19 यानी 4 होगा और डेल्टा N3 माइनस 2 यानी 1 होगा। इस तरह से हम इनका वैल्यू पुट करते हैं, तब मार्जिनल यूटिलिटी 4 डिवाइडेड 1 यानी 4 होगा। इस तरह से हम मार्जिनल के बारे में 3 बातें कह सकते हैं। पहला, मार्जिनल यूटिलिटी किसी गुड्स के हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को ही कहा जाता है। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी 2 में चेंजिंग और यूनिट में चेंजिंग का अनुपात होता है। और तीसरा, मार्जिनल यूटिलिटी किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट के बढ़ाने से टोटल यूटिलिटी में बदलाव को कहा जाता है। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के फॉर्मूले को एक जगह लिख लेते हैं। अब आप अपनी नोटबुक में इसे लिख लें।